ठीक है भाई, यूज़र इनपुट तक तो हो गया था हमारा। यूज़र इनपुट के बाद आज हम देखते हैं उसमें ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो हमें मालूम है होते हैं, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं जो कि सी शार्प में यूज़ करते हैं, और फिर उन ऑपरेटर को हम यूज़ करेंगे साथ में कंडीशन के। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा कि भाई ऑपरेटर और ऑपरेंड के बीच में अगर मैं बोलूँ कि भाई सपोज 2+2 लिखा हुआ है, तो इसके अंदर जो ये प्लस है ये ऑपरेटर है। ठीक है, और जो 2 है इसको कांस्टेंट के लिए इसको ऑपरेंड भी कहते हैं। ठीक है, OPERAND। ठीक है, तो ये क्या करता है, ऑपरेटर का काम जो होता है वो ये होता है कि बिटवीन 2 ऑपरेंड कोई भी जो उनका काम होता है उसको परफॉर्म करके आपको एक आंसर या आपको एक आउटपुट देता है। जैसे कि हमें मालूम है भी प्लस का काम जो है वो ऐड करना है, तो 4 आ गया इसका। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह सारे के सारे ऑपरेटर होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेटर हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। लाइक मैंने ले जाके लिखा है भाई अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, एक ये होता है हमारे पास ऑपरेटर। मैं यहाँ पे जाके हेडिंग दे देता हूँ, ऑपरेटर इन सी शार्प। अर्थमेटिक के अंदर जो ऑपरेटर आते हैं ना, वो आता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज। अब मैं आपके सामने से एक लिस्ट लिखता जाऊँगा, जो जो आते होंगे वो हम देख लेंगे, जो नहीं आते होंगे उसको डिस्कस करेंगे। दूसरा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर में जो जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, प्लस के साथ इक्वल, माइनस के साथ इक्वल, मल्टीप्लाई के साथ इक्वल, डिवाइड के साथ इक्वल। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये आ गया हमारे पास में। फिर आते हैं कंडीशनल। ठीक है, अच्छा इसके बाद दफ़ा 2-3 नाम भी होते हैं, लाइक कंडीशनल या लॉजिकल, इस तरह भी इसको जाना जाता है। लॉजिकल ऑपरेटर, मैं OPT लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आ जाएगा हमारे पास एंड और नॉट। अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, बाकी सबका काम समझाऊंगा कि भाई क्या काम है, किस तरह से करेंगे। ठीक है, और लास्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो आपने देखा था शायद, प्लस प्लस या माइनस माइनस। अब ये हमारे पास एक ऑपरेटर की लिस्ट है जो कि सी शार्प में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक बिटवाइज भी होता है लेकिन उसका काम बहुत कम होता है। बाइनरी को आपने कैलकुलेट करना होता है 0-1-0-1 वाले पे, तो फिर इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब मैंने कहा कि भाई ये ऑपरेटर का काम अर्थमेटिक में मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, शायद इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, नहीं इसका काम सपोज करें अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 2+2 और आंसर पूछूंगा तो आप बता देंगे। ठीक है, मैंने कहा भाई 2 परसेंटेज 2, तो अब आंसर क्या आएगा। हाँ, ये चीज़ ना। अब इसमें क्या होगा, इसका जो काम होता है वो ये होता है, ये LCM निकालता है। इसका मतलब है इसको मॉडुलस 10 का साइन भी कहते हैं, मॉडुलस, या इसको कहते हैं रिमाइंडर। रिमाइंडर सपोज मैंने बना लिया एक इंटीजर a = 5। ठीक है, और 5 के बाद मैंने कहा कि भाई मुझे इवन ऑड का प्रोग्राम बनाना है, इवन है या ऑड है या इस तरह का काम करना है। तो मैंने क्या किया, a को परसेंटेज और 2 लगा दिया। इसका मतलब है a%2 और इसका जो आंसर है मैंने किसी भी b वाले वेरिएबल में भेज दिया। अब होगा क्या, 5 LCM निकालेगा, 5 का जो LCM है वो 2 से चेक करेंगे। 2 के टेबल में 5 आता है, नहीं आता। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, तो जो रिमाइंडर होगा वो इसमें आ जाएगा 1 रिमाइंडर। ठीक है, मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, रिमाइंडर जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी b वेरिएबल। अब सपोज मैंने यहाँ पे जाके कर दिया 50, तो अब क्या होगा, अब कोई रिमाइंडर आएगा या नहीं आएगा। अब क्या होगा, 2 2 ज़ा 4, 1 10 पे गया, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो या तो 1 या 0, इसके अलावा कुछ नहीं जाएगा। अच्छा, अगर मैं यहाँ कर दूँ 3, तो फिर वो 3 के टेबल से चेक करेगा। तो अब जो इसका आंसर होगा b के अंदर वो 0 आना चाहिए। मैंने कहा अभी console.writeLine चेक कर लेते हैं, b को प्रिंट करके b को प्रिंट करते हैं, इसको जाके एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, क्योंकि 50 जो है वो 2 से कैलकुलेट हो जाएगा, 0 आएगा। अब वो रुका नहीं तो क्या लगाएंगे, लास्ट में console.readline लगा देंगे। रीडलाइन रीड की कुछ भी लगा सकते हैं, सेव करके एग्जीक्यूट करते हैं तो 0 आ गया। इसी तरह से बना जाएगा। तो ये काम था इसका। अब
असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, मॉडुलस ऑफ pt एग्जाम्पल, और यहाँ पर कमेंट्स। ठीक है, दूसरे की तरफ आते हैं। दूसरा है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है कि भाई अगर आपके पास ए में 5 मौजूद है और आप ए के अंदर जो है वो मज़ीद 5 प्लस करना चाह रहे हैं, तो हम नॉर्मली ये कर रहे होते हैं कि भाई b इक्वल टू 5 और फिर इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b, इस तरह से काम कर रहे होते हैं। अब होता है क्या है, 5 और 5 प्लस हो के c में गया, या तो फिर ये करते हैं कि यहाँ पे जाके हम 5 की जगह पे जो b की जगह पे जो 5 लिख देंगे या कोई वैल्यू लिख देंगे। अब एक वेरिएबल बना, 2 वेरिएबल बना, 3 वेरिएबल बने। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये 2-3 वेरिएबल ना बने, एक ही वेरिएबल में हो, उसी में काम होता रहे। तो इसकी जगह पे हमें असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है आपने बनाया इंटीजर x वेरिएबल बनाया, इसके अंदर कोई भी वेरिएबल रखवाया। अब आपने इसके अंदर 10 प्लस करने हैं। अब 10 प्लस तो करेंगे, अगर मैं s प्लस 10 करूँगा तो वो किस में जाएगा, 10 किसी वेरिएबल में तो नहीं जाएगा, एक नया बनाना पड़ेगा मुझे वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है आप इस प्लस के बाद इक्वल लगा दो। अब इसका मतलब ये होगा कि ये 10 जो है वो x में ही जाएगा, लेकिन साथ में प्लस भी हो जाएगा x की वैल्यू से। इसका जो इसके स्टेप, तो अगर मैं इसके स्टेप को तोड़ूँ तो ये हो जाएगा x इक्वल टू x प्लस 10, ये इसका मतलब है। इस वाले का जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि भाई x के अंदर वैल्यू आ रही है इक्वल, जो भी राइट साइड में है वो लेफ्ट साइड वाली उसमें वेरिएबल में मिल जाएगी। इस x के अंदर क्या मौजूद है हमारे पास, हमने कहा भी 5 प्लस हुआ 10 से 15, और 15 वापसी किस में गया, x में आ गया। तो या तो मैं इस तरह लिखूँ ये भी सही है, या मैं इस तरह लिखूँ ये भी सही है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कहता है आप इस तरह कहीं लगा हुआ देखो तो उसका मतलब समझ जाओ कि वो उसी से कैलकुलेट हो गया, उसी में जा रहा है। ठीक है, अब सपोज एग्जाम्पल है, मैंने कहा ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और अब इस वाली लाइन को मैं चेक करता हूँ कि क्या वो 15 हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, और इसको भी मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, मैंने ऐसे लिखा हुआ था a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ जाके कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और x को प्रिंट कर देते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 15। मतलब कि वो जो 10 है वो x में तो जा रहा है लेकिन प्लस हो गया। अच्छी तरह से मैंने यहाँ लगा दिया मल्टीप्लाई। अब इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है वो x में मौजूद है और 10 जो है वो x में जा रहा है लेकिन मल्टीप्लाई हो गए, तो 10 5 सा 50 और 50 x में जा रहा है। इसी तरह से माइनस और डिवाइड काम करेगा। तो ये एक विदाउट प्लस इक्वल टू लगा के करेंगे तो वो डायरेक्ट जो इस तरफ वैल्यू होगी उसमें चला जाएगा, उसमें चले जाएगा। मतलब बजाय एक नए वेरिएबल बनाने के, उसका स्टेप मैंने आपको आसान में ये लिख दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर का काम मैं यहाँ लिख देता हूँ, असाइनमेंट ऑपरेटर एग्जाम्पल, और यहाँ पर ये चीज़ कवर हो जाएगी। सब में यही होना, सब में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब में यही है, बस आंसर चेंज होता जाएगा। जैसे 5 को करूँगा तो प्लस को करूँगा तो 10 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर अगर माइनस करेंगे तो वही। इसके आगे अगर माइनस लगा दें हम, इसके आगे माइनस लगा दें तो फिर वो माइनस वाला 5 मल्टीप्लाई होगा, जो मैथ का जैसा होता है वैसे ही होगा। मतलब आंसर अगर हमें डायरेक्ट माइनस लगा के अगर रन करें तो क्या आएगा। देखें, इस चीज़ को आप कह रहे हैं यहाँ पे, अभी अगर मैं इसको चलाऊंगा तो अभी तो आंसर आएगा 50 आएगा, 50 आएगा। अगर हम 10 के आगे माइनस लगाएं, इधर माइनस लगाएं, 10 के आगे माइनस लगाएंगे तो ये माइनस का 10 हो गया। तो अच्छा होगा तो ये भी मल्टीप्लाई है हमारे पास, लेकिन वो माइनस के 10 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर बड़ी वैल्यू के हिसाब से चेंज कर देगी। मतलब ये माइनस नहीं कर रहा, ये आपके पास वैल्यू माइनस की होगी। ऑपरेटर जो कहलाएगा वो ये कहलाएगा कि वो माइनस का 10 x में जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे सपोज करें कि मैं यहाँ पे प्लस लगाता तो अब इसका मतलब ये प्लस माइनस माइनस, तो ये इस तरह से कहानी। लेकिन अब जो ये माइनस का 10 है वो जब इसमें जाएगा x के अंदर, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो माइनस में आना चाहिए, जो माइनस में आ गया क्योंकि माइनस का 5 आ गया, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है फिर वो माइनस की आ रही, तो भाई ये माइनस इसका चक्कर आ जाएगा। अच्छा, असाइनमेंट के बाद बचा रिलेशनल ऑपरेटर को और कंडीशनल ऑपरेटर को मैं दोनों बताऊंगा मैं इफ़ के अंदर, उसके बगैर मैं एग्जाम्पल नहीं दे सकता। अच्छा, इंक्रीमेंट के ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। इसकी एग्जाम्पल को जिस तरह से है कि ये प्लस का काम करता है, जैसे कि मैंने बनाया भाई इंटीजर a इक्वल टू 5
मैंने यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखा, और अब जब मैं सी डब्ल्यू जाके प्रिंट करूँगा ए को, अब मैंने कहा चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है। तुम्हें पता है प्लस प्लस वन हो जाएगा, वन वन है मतलब इसका। बिल्कुल, लेकिन अब इसमें एक घपला आता है। इसमें क्या घपला आता है कि भाई ये प्लस प्लस बाद में लगे हुए, अगर मैं इसके प्लस प्लस पहले लगाता हूँ तो अब अभी भी देखें, अभी भी मेरे पास जो आंसर आएगा वो 6 ही आएगा। लेकिन अब इसमें जो मसला आता है वो जब आता है कि जब मैं यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूँ इंटीजर b इक्वल टू, और उसमें मैं ये रखवाता हूँ, और अब जब मैं b को जाके प्रिंट करूँगा तो क्या आना चाहिए? 6 आएगा, बिल्कुल 6 आएगा, ये देखें, ठीक है। लेकिन अब जब मैं इसका प्लस को बाद में रखवा दूंगा ना, अब यहाँ पे मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। हाँ, लेकिन अब 6 नहीं आएगा, 5 ही आएगा। वजह ये कि भाई ये जो ऑपरेटर है वो बाद में है, बाद में प्लस लगने का मतलब ये होता है कि वो बाद में प्लस कर रहा है और वो ए में कर रहा है, और ये ए जो है वो पहले बी में जा चुका होता है। अगर ब्रैकेट लगा दे तो ब्रैकेट लगा कुछ भी लगाएं, लेकिन बेसिकली ए जो है वो जा रहा है। अच्छा, अगर मैं इस चीज़ के अंदर ब्रैकेट लगा, अच्छा पहले मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। अब इसका आंसर 5 आएगा, मैंने इसको प्रिंट किया तो उसका मतलब वो ए जो है वो पहले चले गया। अच्छा, अब इसी तरह से अगर मैं नीचे ए को प्रिंट कर दूंगा तो 6 आएगा, मतलब ए जो है वो प्लस हो रहा है, बी में नहीं जा रहा प्लस होके। अगर मैं यहाँ पे ए प्रिंट कर दूंगा तो 6 आएगा, सही, लेकिन बी प्रिंट कर दूँ तो 5 आ रहा है। तो ये हमें चीज़ समझनी है। ये क्या होता है? ये कहलाता है पोस्ट और प्री। पोस्ट और प्री का मतलब हमारे पास दो, एक होता है प्री, एक होता है पोस्ट। प्री और पोस्ट, ये प्री और पोस्ट क्या है? जिसमें पहले लगे हुए 2 प्लस प्लस ये प्री है, और जिसमें बाद में लगे हुए वो पोस्ट है। जैसे कि हमारी सिम होती है प्रीपेड पोस्टपेड, प्रीपेड में क्या होता है? पहले डालना पड़ता है, अब पोस्टपेड में यहाँ बाद में इस तरह से। तो यही वाला साहब है यहाँ पे कि वो पहला। अच्छा, इसी तरह से माइनस भी है। अगर कल को किसी सवाल में इस तरह से लिखा हुआ हो, मतलब इस तरह से क्विज आते हैं एमसीक्यूज के अंदर कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। अब बच्चा बोलेगा यार 5 इसमें माइनस हुआ, 4 बी में 4 गया, लेकिन 4 नहीं 5 ही आएगा, माइनस नहीं हुआ। और अगर मैं ए को प्रिंट कर दूंगा तो माइनस हो जाएगा। और अच्छा, पहले लगा हुआ होगा और बाद में लगा हुआ होगा तो उसका भी फर्क है। तो ये पोस्ट प्री का है। अच्छा, अब ये होगा हमारे पास ऑपरेटर। तकरीबन जो ऑपरेटर थे वो ये है हमारे पास। अब जो हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर बचे हैं ये वाले, हाँ, अब वो इफ के साथ, जो कि ये रिलेशनल और कंडीशनल।